हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जनमुख एनजे लाइव से मैं भावना इन्वेस्टमेंट गुरु के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक्सीडेंटल पॉलिसी की। मित्रों, भारत में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसके चलते उत्पन्न आकस्मिक संकट से संपन्न व्यक्ति का भी परिवार सड़क पर आ सकता है। तो ऐसे में एक्सीडेंटल पॉलिसी से जुड़ी जानकारियों के बारे में आज हम इन्वेस्टमेंट गुरु से विस्तार में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एक्सीडेंटल पॉलिसी क्या होती है और किसे इसे अवश्य लेना चाहिए। एक्सीडेंटल पॉलिसी किसी भी प्रकार के वाहन दुर्घटना के लिए भी हो सकती है। अगर कोई गंगा में डूब जाता है उसके लिए भी हो सकता है। कोई अर्थक्वेक आ जाता है उसके अंदर मौत हो जाती है, तो उस टाइप की जो पॉलिसी होती है उसको एक्सीडेंटल पॉलिसी बोलते हैं। और ये 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के आयु तक का व्यक्ति ले सकता है। अगर किसी ने 65 वर्ष के पूर्व ले ली तो लाइफ लॉन्ग उसकी पॉलिसी चलती रहेगी। एक्सीडेंटल में मृत्यु हो जाने पर कंपनी से कैसे क्लेम लिया जा सकता है? एक्सीडेंटल पॉलिसी में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है और पुलिस की फाइनल रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। तभी जो उस पॉलिसी में नॉमिनी होता है वो क्लेम कर सकता है। क्या कोई ऐसी पॉलिसी है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल डेथ भी कवर हो? हमारे पास एक स्टार हेल्थ की पॉलिसी है जिसका नाम है स्टार कंप्रेहेंसिव पॉलिसी, जिसमें एक्सीडेंटल से अगर कोई इंजरी होती है तो उसका कवर्ड भी मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 करोड़ की पॉलिसी लिया है और उसके मेडिकल के खर्च पर 40 लाख 50 लाख खर्च हो जाते हैं और 6 महीने के अंदर उसकी डेथ हो जाती है तो भी कंपनी जो मेडिकल की कॉस्ट आई वो भी देती है और 1 करोड़ रुपए का जो कवरेज है उसके नॉमिनी को मिलता है। एक्सीडेंट के दौरान घायल होने पर इस पॉलिसी से क्या लाभ मिलता है? अगर एक्सीडेंटल पॉलिसी में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसका हाथ या पैर या किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर होता है, उस कंडीशन में जितने दिन का डॉक्टर रेस्ट बोलता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया उसको जो है 45 दिन का डॉक्टर ने रेस्ट बोल दिया कि प्लास्टर है आप नहीं निकल सकते, तो कंपनी अगर 1 करोड़ की पॉलिसी ले रखी है तो 20,000 रुपये पर वीक उसको देती रहेगी कंपनसेशन। अगर वो सर्विस पे अपनी जॉब पे नहीं जा पा रहा है तो 20,000 पर वीक उसको मिलता रहेगा। एक्सीडेंटल पॉलिसी कहां से ले सकते हैं और प्रीमियम कितना होता है? एक्सीडेंटल पॉलिसी सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां बेचती हैं, जैसे नेशनल हो गया, यूनाइटेड इंडिया हो गया और उसके अलावा स्टार हेल्थ है, HDFC है। 26 कंपनियां हैं जो इस इंश्योरेंस को बेचती हैं, लेकिन सबसे बढ़िया क्लेम रेशियो स्टार हेल्थ का है। अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो हमारे यहाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देते ही 1 हफ्ते के अंदर क्लेम सेटल होता है। एक्सीडेंटल पॉलिसी में प्रीमियम फिक्स होता है। कोई 18 वर्ष का व्यक्ति ले रहा हो या 65 साल का व्यक्ति ले रहा हो, प्रीमियम फिक्स होता है और लाइफ लॉन्ग प्रीमियम वही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई 50 लाख की पॉलिसी लेता है तो उसमें 8200 रुपये के लगभग प्रीमियम आता है, जिसमें 50 लाख रुपया मृत्यु होने पर मिलता है। और अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, एक हाथ या एक पैर चला जाता है, तो हम 1.25 गुना तुरंत दे देते हैं। यानी कि 50 लाख की पॉलिसी पे 62,50,000 रुपये कंपनी पे कर देती है परमानेंट डिसेबिलिटी पे, और अगर वो डेथ कर जाता है तो कंपनी 50 लाख पूरा देती है। क्या एक्सीडेंटल पॉलिसी पूरे परिवार की होनी चाहिए? हमारे समझ से एक्सीडेंटल पॉलिसी उसी की होनी चाहिए जो घर का अर्निंग पर्सन है, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा जाता है, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर वो मार्केट में टूर जॉब कर रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, उसके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो कम से कम उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान हो। हमारे हिसाब से जो व्यक्ति घर का ओनर होता है उसी को ये पॉलिसी करानी चाहिए। बात शेयर बाजार के हाल की और अनुमान की। शेयर बाजार जैसे पिछले हफ्ते आपको बोला था कि मार्केट लगातार बढ़ेगी, लगातार बढ़ी। इस हफ्ते से सोमवार से जो हम लोग देख रहे हैं, मार्केट लगातार कभी 500 पॉइंट ऊपर जा रही है, 500 पॉइंट नीचे जा रही है, एक सीमित दायरे के अंदर वर्क कर रही है। आने वाले 3 से 4 महीने में सीमित दायरा रहेगा। 52,000 से लेकर 54,000 तक का दायरा रहेगा। निफ्टी का जो रेंज है 15,800 से लेकर 16,500 के बीच में रहेगा। और आने वाले समय में जो इस समय में निवेश करेगा वो 3 से 4 साल में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बनेगा। चलते चलते नीरज जी से लेते हैं इस हफ्ते के टिप्स हमारी यही है, सभी परिवार से जो घर का मुखिया हो उसका एक्सीडेंटल पॉलिसी अवश्य होनी चाहिए। व्यक्ति कमाने के लिए बाहर निकल रहा है, सफ़र कर रहा है, फ्लाइट में सफ़र कर रहा है, ट्रेन से सफ़र कर रहा है, कब क्या किसके साथ दुर्घटना हो जाए, उसका परिवार सड़क पर आ जाए, इसलिए कम से कम एक्सीडेंटल पॉलिसी जो बहुत ही छोटी सी कीमत पे मिलती है उसको परिवार के मुखिया को अवश्य लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा एपिसोड कैसा लगा इस बारे में आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।